हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी एस सीरीज चल रही है वर्ड्स में। क्लास इम्पोर्टेंट है, वर्ड्स डेली मैं करा रही हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। स्पॉन्टेनियस इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वर्ड। आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम के पेपर को उठाकर कि जो मैं आपको बुकलेट करा रही हूँ, यहाँ से वर्ड देखने के लिए जरूर से जरूर मिलेंगे। ओके, तो स्पॉन्टेनियस का क्या मीनिंग होता है? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है हैपनिंग सडनली। जब कोई चीज, जब कोई घटना सडन होती है, अचानक हो जाती है, अपने आप होती है, स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अपने आप, स्वाभाविक, अचानक, जब कोई घटना का या किसी भी बात का अचानक हो जाना या कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि अचानक अपने आप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ओके, जो नेचुरल होती है, पूर्व निर्धारित नहीं होती, ओके, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग भी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। आइए इसके इम्पोर्टेंट वर्ड देखते हैं। सिनोनियम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अनफोर्स्ड, जब उस पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं किया जाता है। इनस्टिंक्टिव होती है, ये एन है, इनस्टिंक्टिव। इनस्टिंक्टिव कहते हैं स्वाभाविक होना, नेचुरल होना। ये वर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका मीनिंग होता है स्वाभाविक। इंस्टिंक्टिव का मीनिंग होता है इनस्टिंक्टिव, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, आप और देख लेना। इनस्टिंक्टिव बोलते हैं इसको वर्ड को, और इसका मीनिंग होता है स्वाभाविक, नेचुरल। सडन होना, इन अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल कहते हैं बिना सोचे विचारे किसी भी काम का हो जाना, स्वाभाविक होना, ऑटोमेटिक होना, नेचुरल होना। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं जो काम हम पूर्व निर्धारित नहीं होता, पहले से निर्धारित न हो किसी काम का, इम्प्रॉम्प्टू। अनप्लान, बिना किसी योजना के। इम्पल्सिव हो जाना, अपने आप हो जाना। ओके, तो आई होप आपको वर्ड्स के सभी मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। इनको नोट जरूर कर लीजिएगा जो वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता। ओके, अनफोर्स्ड, इनस्टिंक्टिव, सडन, अनइंटेंशनल, बिना किसी इरादे के, बिना सोचे विचारे जब कोई काम होता है। ऑटोमेटिक, नेचुरल होना। इम्प्रॉम्प्टू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंस्टिंक्टिव बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अनप्लान्ड, इम्पल्सिव। ओके, आइए इसके एंटोनियम देख लेते हैं। इंटेंडेड, इंटेंडेड कहते हैं जब हम किसी भी चीज को तय कर देते हैं, जैसे किसी भी चीज की कोई तारीख हमने तय की है किसी भी काम के होने की, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंडेड, मतलब तय किया हुआ, अपना हमने सोच विचार कर किसी भी बात को तय करना, इंटेंडेड। डिवाइस करते हैं हम प्री मेडिटेटिव। प्री मेडिटेटिव यानी कि निर्धारित करना, किसी काम को पहले निर्धारित कर लेना कि ये काम उस समय होने वाला है। इंटेंशनल, इरादे से करना। इंटेंशनल कहते हैं इरादे से जब हम किसी काम को करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। कंट्राइव्ड करते हैं, फोर्स करते हैं उस चीज को करने के लिए। जब हम कोई किसी काम को करने के लिए फोर्स करते हैं, हमें पता होता है कि ये काम हमें करना है। ओके, तो इंटेंडेड, डिवाइस्ड, प्री मेडिटेटेड, इंटेंशनल, प्लान्ड, कंट्राइव्ड, फोर्स्ड। ओके, आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और इनके मीनिंग भी नोट जरूर कर लीजिएगा। सभी वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है, अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोलिसिट। सोलिसिट का क्या मीनिंग होता है? सोलिसिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और सोलिसिट का मीनिंग होता है मांगना। जब हम किसी से किसी प्रकार की मदद मांगते हैं, धन की मदद मांगना, सपोर्ट लेना, किसी से हेल्प मांगना, उसको हम बोलते हैं सोलिसिट। ओके, इसका मीनिंग होता है मांगना। टू आस्क समबडी फॉर मनी, हेल्प, सपोर्ट, एक्सेट्रा। ओके, जब हम किसी से किसी भी व्यक्ति से मनी, हेल्प, सपोर्ट मांगते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलिसिट। याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वर्ड्स देख लेते हैं सोलिसिट के जो इंपॉर्टेंट हैं। सिनोनियम, एंट्रीट। एंट्रीट कहते हैं विनती करना। एंट्रीट जब हम किसी से किसी भी काम के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इम्प्लोर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अप्रोच करते हैं। अप्रोच कहते हैं उस जगह तक पहुंच लगाते हैं अपनी, अकोस्ट करना,
रिक्वेस्ट करना, आस्क करना, सीक प्रार्थना के लिए आता है, बिसीच विनती करने के लिए आता है, पेटिशन जब हम पेटिशन दायर करते हैं कोर्ट में भी, है ना, तो हम कोर्ट में पेटिशन करते हैं ना, तो बैग प्रार्थना करने के लिए आता है, मांगने के लिए आता है, प्लीड प्रार्थना करना, इम्पोर्च्यून बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्च्यून आता है मांगने के लिए, जब हम किसी भी चीज की मदद मांगते हैं, विनती करते हैं। ओके, एंट्रीड, इम्प्लोर, अप्रोच, अकोस्ट, रिक्वेस्ट, आस्क, सीक, बिसीज की स्पेलिंग याद रखनी है, पेटिशन, बैग, प्लीड, इम्पोर्च्यून। ओके, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नोट जरूर कर लीजिएगा, इग्नोर नहीं करने हैं वर्ड्स, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कहते हैं जब हम किसी भी चीज का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, खिलाफ जाते हैं उसके, प्रोहिबिट करते हैं, मना कर देते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, डिसअप्रूव कर देते हैं, रेफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं कि अभी नहीं करना है, बाद में कर लेंगे। तो टालना, अवॉइड का मीनिंग होता है टालना, और इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो प्रोटेस्ट, अपोज, प्रोहिबिट, डिसअप्रूव, रेफ्यूज, अवॉइड। फ्रेंड्स, हमने ये कुछ आज वर्ड सीखे, हम डेली 2 वर्ड्स करते हैं, 2 वर्ड्स करते हैं। आप देखने को 2 वर्ड्स हैं, लेकिन आप 2 वर्ड से देखो कितने वर्ड आपको सीखने को मिल रहे हैं, एक वर्ड से आपको बहुत ज्यादा वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। काउंट कर लेना कि हमने आज कितने वर्ड सीखे। ओके, तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर से जरूर करना फ्रेंड्स। लाइक तो बनता ही है, और कंटेंट को तैयार करने में, एक एक वर्ड को सेलेक्ट करने में देखो टाइम लगता है, और मैं आपको एक एक वर्ड सेलेक्ट करके ही लेकर आती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं है, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और दीपावली पर्व आ रहा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा ये पर्व। ये 5 दिन का पर्व होता है, और कल धनतेरस है। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। ओके, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस ऑल ऑफ यू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।